आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन कर दी है और मैं होम टैब में आके हम यही पहले डिस्कस करेंगे और फिर नंबर पे आएंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही चीज़ें लिख देता हूँ जैसे कि मैंने लिखा हुआ था, और कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़ डेटा जो भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ी सी वो सिलेक्शन कर लूँगा और लेट्स से मैंने कुछ डेटा पुट कर दिए। मैंने पिछली वीडियो में कहा था हम किस तरीके से जो वो इस तरीके से फिल कर सकते हैं सारे को, मतलब इकट्ठे सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर के साथ। अब आ जाती है हमने फॉर्मेटिंग भी की, फॉन्ट कलर भी चेंज किया, ये सारा कुछ किया था हमने। अब आ जाते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये इसी की सेंटर पे आ जाए, लेफ्ट या राइट पे आ जाए, तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। तो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो अलाइन कर दूँ, तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, इसको मैं सेंटर पे यहाँ से और लेफ़्ट साइड यहाँ से कर सकता हूँ। अब देखिए इसको सेंटर और इस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी बात आ जाती है ये जो है मर्ज है। अब मर्ज करेंगे तो तभी आपको ये चीज़ें भी समझ आएगी। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए ये सारी सेल जो है ये सारी मैंने सेलेक्ट कर दी है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन सारों को मैं एक बना लूँ, इस तरह अगर कोई चीज़ें आ जाती है तो हम इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। मैंने ये सारों को सेलेक्ट किया चार को और मैं यहाँ पर आया, एक है मर्ज एक सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज। मर्ज एंड सेंटर अगर मैं करूँगा तो ये मर्ज हो जाएंगे, और अगर मैं इसमें कोई राइटिंग कर दूंगा तो आप देखिए ये सेंटर पे है ये राइटिंग। अगर मैं इन चारों को कहीं और सेलेक्ट करूँ और इसकी मर्ज एंड सेंटर की जगह मर्ज एक्रॉस लिखूंगा तो आप देखिए ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, लेकिन इसकी दरमियान वाली लाइन रहेगी। तो किस तरह अगर मैं मर्ज एक्रॉस करूँ तो आप देखिए ये भी मर्ज हो गई, ये भी मर्ज हो गई, लेकिन इसकी दरमियान वाली लाइन है, इस ऑप्शन को हम कहते हैं मर्ज एक्रॉस। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखिए जो कि है मर्ज सेल, तो अगर मैं मर्ज सेल करूंगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है इसमें और इसमें, बस आपने आप देखा होगा कि इसमें जब राइटिंग हम करते तो सेंटर पे आ जाती है खुद से, और ये इसकी राइटिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे खुद से मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर कोई सिल आपने फॉर एग्जांपल ये सिल है तो हम चाहते हैं कि नहीं हमें ये अनमर्ज चाहिए, तो यहाँ से हम इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि आपको जो और ऑप्शन है वो उसकी समझ आए। अब यहाँ पर देखिए अब ये तो इसी तरीके से जो है वो सेंटर पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी इसी तरीके से भी सेंटर पे हो या टॉप या सेंटर पे हो। तो आप यहाँ से जो है ये तीन ऑप्शन अवेलेबल, ये टॉप है, ये सेंटर यानी मिडल जिसको आप कहते हैं, और ये बॉटम है। तो आप यहाँ से जो है वो इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं यानी वर्टिकली, और अगर हॉरिजॉन्टली करना चाहिए तो आप यहाँ से जो लेफ्ट राइट और ये है सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो आपको मैंने दिखा दिया। अब ये एक ऑप्शन है फॉर एग्जांपल ये जो है जिसको हम कहते हैं एंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ, तो इसको हम यहाँ से आगे कर सकते हैं। आप देखिए ये आगे जा रहा है, और अगर मैं पीछे करना चाहूँ तो इसको हम इस तरीके से जो है वो एंडेंट डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये क्या, अब देखिए ये इसको मैं अगर सेंटर पे करूँ, मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी वो स्टाइलिंग चेंज करूँ, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एंगल चेंज हुआ, अब देखिए ये चेंज हो रहा है, इसको हम वर्टिकली भी बना सकते हैं और इस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी लंबी कुछ नेम वगैरह लिख देता हूँ। अगर मैं एंटर करूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मैंने ये जो लिखा हुआ है ये असल में इसी सेल में पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि अक्सर बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, क्या ये दो लाइन है, नहीं ये एक ही लाइन में। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी लाइन में नीचे आ जाए तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। अब इसको मैं करूँगा तो आप देखिए ये नीचे आ चुकी है, जो हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर
फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अंडू करना चाहूँ, अंडू अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई तो मैं इसको अंडू भी कर सकता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इसी लाइन में ना आ जाए और ये जो है वो नीचे आ जाए, लेकिन हम किस तरीके से उसको वो कर सकते हैं एक ही लाइन में। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, आप देखिए मैं जैसे इधर यहाँ पर आता हूँ तो आप देखिए इसकी जो ऑप्शन है इसे आम से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जितनी है वो इसी तरीके से आ जाए तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखिए एडजस्टमेंट हो जाती है। इस तरीके से आप रो वाइज भी कर सकते हैं। आप देखिए ये नीचे भी आ सकती है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और उसी कॉलम वाइज से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में नीचे आ जाए तो इसको सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट से आप इसको ला सकते हैं। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये आप देखिए क्योंकि हमने इसके अप्लाई किया था इसलिए इस तरीके से आ रही है। अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको तो मैं अलाइन कर दूंगा सेंटर, इसको हम बोल्ड भी थोड़ा करेंगे और थोड़ा सा शेड भी दे देंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो। अगर आप चाहें तो इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर देखिए मैंने तो फीस लिखी हुई है, लेकिन मुझे आम बंदे को इस तरह पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी फीस है। भाई ये पाकिस्तानी रुपीज़ में है, इंडियन में है, चाइनीज़ में है, कौन सी करेंसी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ करेंसी आ जाए। तो अगर मैं इसके साथ करेंसी मैं चाहता हूँ कि इसके साथ करेंसी हो तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है जो कि नंबर ग्रुप में है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, मुख्तलिफ करेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं मिल रही। तो अगर मैं पाकिस्तानी करना मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी मुझे चाहिए तो मोर अकाउंटिंग फार्मूलाज पे जाऊँगा और यहाँ पर आके ना यहाँ पर बहुत सारी है जितनी भी कंट्रीज है। तो मैं यहाँ पर सिंपली PKR लिखूंगा, पी पे ऑप्शन PKR। तो PKR का मतलब ये है कि पाकिस्तानी रुपीज़। और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिसिमल प्लेसेस। आपने अक्सर देखा होगा जो वैसे ही एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 700 लिखा हुआ है तो उसके साथ 0.00। तो अगर ये चाहें कि आप 2 0 लगाना चाहिए, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, और इसको कम भी कर सकते हैं। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ तो मैं ओके कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमें क्लियरली बता रहा है कि भाई ये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये और ये सारी 700 रुपीज़ हैं। अगर इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर कोई और करेंसी है यहाँ पर अवेलेबल ना है, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ है तो चाइनीज़ में हम येन, और अगर कोई और करेंसी है तो हम यहाँ से लेकर कहीं पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये जर्मन ये है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ करेंसी के बारे में। अब ये एक परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि परसेंटेज में आ जाएं तो पहले से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो भी फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखूँगा तो यहाँ पर परसेंटेज खुद ब खुद आ जाती है। अगर मैं 60 लिखूँगा तो परसेंटेज जो है वो खुद ब खुद आ जाती है। अक्सर ये मसला हो जाता है, अगर बंदे कहते हैं कि भाई हमने जो सेलेक्ट की यहाँ पर तो जस्ट परसेंटेज ही आता है। अब हम नहीं चाहते कि परसेंटेज आ जाए, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इस पर क्लिक करना है और ये असल में परसेंटेज पे है। तो आपने इसको जनरल पे करना है और ओके करके तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। आप इसको फिर डेटा अपनी तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आपने देखा हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कुछ बड़ा सा अमाउंट लिखूँ, कुछ इस तरीके से कुछ भी अमाउंट हो या जो भी हो, तो हम चाहते हैं कि इसको कामा स्टाइल में करें। तो कामा स्टाइल क्या होता है कि हर जो 1000 और 100 उसको अलग करता है। तो मैं अगर क्लिक करूँगा और क्योंकि इस तरह नज़र आए तो ये इस तरह कर देंगे। तो अब ये देखिए कामा स्टाइल में आ चुके हैं और 0.00 भी आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये 0.00 इसके साथ ना हो, तो मैंने यहाँ से हम इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर की थी। तो इसको मैं डिक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपके जो है वो क्लियरली समझ आ जाए। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि हम आगे भी ये चीज़ें करेंगे। उसके साथ साथ जो मेन पर्पस है हमारा एक्सेल में कि हम इसमें फार्मूले यानी फंक्शंस किस तरीके से हम यूज़ करेंगे जो कि हमारी काम की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। तो इंशाल्लाह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये था इस लेक्चर की
बारे में जो कि हमने डिस्कस की है वो है अलाइनमेंट और नंबर।